हेलो नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों, आरपीएससी न्यूज चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं जोगी सर एक बार फिर से नई वीडियो लेकर आ रहा हूँ। और ये बीच के 2-3 दिन मैं वीडियो नहीं डाल सका क्योंकि थोड़ी सी टेक्निकल इश्यू आने की वजह से मैं ये आपको वीडियो नहीं दे पाया। तो आज हम अगला जो क्लास करेंगे जिसमें हम जो हमने चला रखी थी इकोनॉमिक एमसीक्यू, उसी की ये सीरीज है। और आपने अब तक 40 क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम उससे आगे क्वेश्चन करेंगे। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊं कि भारत सरकार की जो योजनाएं जो चल रही हैं, कौन कौन सी योजनाएं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर चलाई गई हैं, वो योजनाएं मैं विशेष रूप से लेकर आ रहा हूँ। तो ये आपके लिए हर प्रकार के जो एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और जिन बच्चों को अगर अच्छा लगे वो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का आपको मिलते रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी जो वीडियो है, क्लास है। उसमें हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 41 है वो देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 41 है उसमें क्या कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा, क्या कह रहा है, भारत सरकार द्वारा जो भी योजनाएं जो स्टार्ट की गई है ना, भारत सरकार द्वारा भारत निर्माण कार्यक्रम, कौन सा भारत निर्माण कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो कब से किया गया है ये पूछा गया है इसमें। तो चलिए बताइएगा, इसमें कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि कब की गई थी भारत के अंदर भारत निर्माण कार्यक्रम। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये कार्यक्रम मतलब एक प्रकार से एक योजना है, ये है ना, ये क्या है, योजना है, प्लान लागू किया गया था भारत सरकार के द्वारा। तो बताओ, देखिए देखिए ये जो हमारी जो भारत निर्माण जो कार्यक्रम है, ये जो शुरू किया गया था, ये 16 दिसंबर 2005 को किया गया था। कब किया गया था? 16 दिसंबर 2005 को। ठीक है, ये किया गया था। तो जहाँ इसका उद्देश्य जो है ना, इसका उद्देश्य क्या था, भारत निर्माण कार्यक्रम। निर्माण का मतलब ये फॉर्मेशन, हम भारत को का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, फॉर्मेशन का मतलब है हम उसको कुछ ना कुछ नया रूप दे रहे हैं। तो इसमें सरकार ने क्या किया गया था, जो हमारे विलेज है, क्या है, विलेज, विलेज का जो लाइफ है, क्या है, विलेज के जो लोगों की लाइफ है उनका इम्प्रूवमेंट करना था। क्या करना था? इम्प्रूवमेंट। ठीक है ना, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आना था। तो इसीलिए हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका? 2005 हो जाएगा। सी सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? 2005, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना इस चीज का। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है? हाँ, तो यानी कि इसका कहने का मतलब यह है कि इनमें से जो एक जो है ना, जो नीचे हमारे जो ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि गरीबी उन्मूलन से संबंधित नहीं है। उन्मूलन का मतलब क्या है कि गरीबी को रिमूव, ठीक है ना, रिमूव करना। रिमूव करना, उन्मूलन का मतलब है रिमूव करना, हटाना। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि उसका उद्देश्य हटाना नहीं है ना। तो गरीबी हटाने वाला एक उद्देश्य प्रोग्राम नहीं है, तो वो कौन सा है इसमें देखिएगा। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। तो ये आपके पास चार ऑप्शन है, तो इन चार में से कौन सा ऑप्शन है? तो देखिए, अगर हम देखें जो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना है, इसके अंदर अगर हम किसी को एम्प्लॉयमेंट देंगे, क्या देंगे? एम्प्लॉयमेंट देंगे। तो यानी कि सीधी सी बात है, एम्प्लॉयमेंट आएगा तो उसकी इनकम बढ़ेगी। और इनकम बढ़ेगी तो ध्यान रखना उसकी जो गरीबी है ना, गरीबी क्या हो जाएगी उसकी, ध्यान रखना, ओवर नेस होता चला जाएगा। यानी कि वो गरीब, यानी कि उसकी जो गरीबी है, गरीबी दूर होती चली जाएगी। तो ये तो प्रोग्राम है। राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान ये नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर क्या है, हाई हायर एजुकेशन प्रोवाइड करवाना है। क्या है? हायर एजुकेशन प्रोवाइड करवाना है। ठीक है, इसमें शिक्षा के ऊपर क्या दिया गया है, कंसंट्रेट किया गया है। ठीक है, शिक्षा के ऊपर कंसंट्रेट किया गया है, न कि किसके ऊपर, ध्यान रखना, गरीबी के ऊपर। ठीक है ना, न कि गरीबी के ऊपर, किसके ऊपर किया गया है, एजुकेशन के ऊपर ध्यान किया गया है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर
बी हो, ये है आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्च 2023 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई साक्षरता, क्या साक्षरता से संबंधित केंद्र प्रायोजित योजना का नाम क्या है? देखो ये क्या कह रहा है, 2023 में एक प्लान स्टार्ट किया गया था, ठीक है ना, प्लान स्टार्ट किया गया था 2023 के अंदर, ध्यान रखना। और वो ध्यान रखना, ये क्या कह रहा है, केंद्र प्रायोजित है ना, साक्षरता से संबंधित केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी कि हमारी जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, कौन सी है, सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, उन्होंने ये क्या क्या की गई थी, लॉन्च की थी। तो वो कौन सी योजना है, भारत साक्षरता कार्यक्रम, भारत पढ़ेगा राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम, या नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, ठीक है। तो देखो 2023 के अंदर जो वित्त वर्ष था, है ना, जो अगर हम फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं, फाइनेंशियल जो ईयर था 2022-23, कौन सा, 2022-23 का, उसके अंदर ध्यान रखना, भारत केंद्र सरकार ने जो है, उन्होंने कौन सी यो कार्यक्रम शुरू किया था, उन्होंने नव भारत, कौन सा, नव भारत, ठीक है, साक्षरता, साक्षरता कार्यक्रम यानी कि प्रोग्राम रखा गया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखना है, जो ये जो कार्यक्रम जो रखा है ना, इसकी जो अवधि है, अगर कई बार पूछ लिया जाता है कि इस नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की अवधि कब से कब है, तो इसमें आप ध्यान रखना है, ये 2026-27 तक है। ये कब है, 2026-27 तक है, 2022-23 से लेकर 2026-27 तक है। इसके लिए सरकार ने लगभग 1,000 करोड़ की राशि सहायता प्रोवाइड करवाई गई थी, ठीक है ना। और एक इसके अंदर ये पूछा जाएगा कि भाई इनका लाभ किनको मिलेगा, है ना, कौन से बच्चों को लाभ मिलेगा, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना, इसके अंदर जो रखा गया है वो 15 वर्ष से अधिक के सभी जो बच्चे हैं, है ना, 15 वर्ष से अधिक से अधिक के जो बच्चे हैं, ठीक है ना, उनको रखा गया है, जो निरक्षर है उनको पढ़ाने का कार्य है। तो उनके लिए ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है, जिनकी आयु 15 या 15 वर्ष से अधिक है, और वो क्या है, इलिटरेट है ना, ध्यान रखना, इलिटरेट है यानी कि अनपढ़ है, उनके लिए ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। तो चलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, नव भारत कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल, दीनदयाल अंत्योदय योजना, कौन सी, दीनदयाल अंत्योदय योजना भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है, ठीक है। भारत सरकार के किस मंत्रालय की बात कर रहा है भाई, ये कौन से मंत्रालय ने ये स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो ये जो है ना, ध्यान रखना, ये किया गया था, ध्यान रखना, ये जो आपकी जो योजना है ना, ये योजना ये 2011 के अंदर क्या की गई थी, लॉन्च की गई थी। और इसके अंदर ध्यान रखना, इसका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण जो परिवार हैं, कौन से भाई, ध्यान रखना, विलेजेस जो फैमिली हैं, ठीक है ना, उनको, उनके लिए आजीविका के जो तो साधन जो है उनको बढ़ावा देने के लिए किया गया था, है ना, और लाइवलीहुड के लिए, ठीक है ना, जीवन आजीविका के लिए, ठीक है, सहायता, भाई उनको कोई किसी न किसी प्रकार से सहायता प्रदान की जाए। तो ये जो स्टार्ट किया गया था कौन से मंत्रालय के द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा 2011 के अंदर, ये अपना आंसर हो जाएगा, ये कर लेना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई थी, ठीक है। यानी कि ये योजना है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कई बहुत इनके बारे में बहुत सी बातें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो भारत सरकार द्वारा जो स्वर्ण जयंती जो है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो शुरू की गई थी, वो कब की गई थी, 1999 में, है ना, यानी कि अप्रैल के दौरान, कब, अप्रैल 1999, ठीक है, इसमें ये शुरू की गई थी।
अब इसमें एक बात और ध्यान रखना है, इस योजना के अंदर जो है ना एक्सपेंडिचर कौन करेगा, ठीक है। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर देखो ध्यान रखना, या तो हो सकता है कि अब यहाँ पे ये बोला गया भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई है ना, भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई है, तो आप अगर आपसे पूछ लिया गया कि भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम सरकार योजना के अंदर, ठीक है ना, जो खर्च जो है एक्सपेंडिचर है, यानी कि इसका जो प्राइवेट है, ये इसका खर्चा कौन उठाएगा, तो आप सीधा आंसर करोगे भारत सरकार, जो कि गलत हो जाएगा। तो इसलिए इनको ध्यान रखना, आप इनको अच्छे से डीपली थोड़ा सा पढ़ा करो। इसका ध्यान रखना, इसके अंदर जो है ना 75% जो है वो ध्यान रखना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी, और 25 जो परसेंट है ध्यान रखना, ठीक है, वो राशि कौन प्रोवाइड करवाएगा, ध्यान रखना, वो करवाएगा आपका स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना, इसके अंदर जो राशि जो है, राशि कैसे डिवाइड की जाएगी, ध्यान रखना, दी जाएगी 75% सेंट्रल गवर्नमेंट और 25% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी, इसलिए ध्यान रखना है इसका। क्लियर हो गया इस चीज का। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ध्यान रखना, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग हैं, उनके जीवन को क्या करना है, इस योजना के तहत बेहतर करना है, क्या करना है, बेहतर करना है, इंप्रूवमेंट लेके आना है, ये इसका उद्देश्य रहा है, मेन उद्देश्य रहा है, तो इसलिए इसको आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, अगली जो हमारी क्वेश्चन है, पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था, ठीक है। भाई आपने देखा होगा कि आप सभी के घरों के अंदर आयुष्मान कार्ड बना हुआ होगा, है ना, किसी न किसी परिवार का तो बना हुआ होगा, या आपने आसपास में देखा होगा, किसी अपने यार दोस्त के पास देखा होगा। तो वही आयुष्मान कार्ड जो योजना जो आयुष्मान कार्ड बन रहा है वो इसी योजना के तहत बन रहा है, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, ठीक है ना। तो ये कब शुरू किया गया था, तो ध्यान रखिएगा, ये जो इसके बारे में जो है ना, मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, इसके बारे में ध्यान रखना, जो भाषण जो दिया गया था, वो ध्यान रखना 2021 के फाइनेंशियल बजट में दिया गया था, है ना, 2021 का जो बजट लाया गया था उसके दौरान इसकी घोषणा की गई थी, और ये 1 फरवरी, कब, 1 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री ने इसकी क्या की गई थी, इसका डिक्लेयर किया था, इसका, है ना, डिक्लेयर किया था ताकि हम ये स्टार्ट करने वाले हैं। तो ध्यान रखना, इसका पहले में जो नाम था ना, इसका पहले नाम वो ध्यान रखिएगा, इसका पहले नाम था प्रधानमंत्री, ठीक है ना, आत्मनिर्भर, क्या, आत्मनिर्भर, ठीक है, क्या नाम था, आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, ठीक है ना, ये इसका नाम था, बाद में इसको नाम क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, अब इसका नाम है पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इस तरीके से कि आपका इसका पहले किस नाम से जाना जाता था, ठीक है ना, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, इस योजना का जो पीरियड है 6 वर्षों के लिए में लगभग 64,180 करोड़ है, यानी कि मैं अगर आपसे बात कहूँ कि 6 साल के दौरान, कितना, 6 साल के दौरान इसमें 64,180 करोड़ जो रुपए है, ध्यान रखना, वो क्या है, प्री व्यय है, प्री व्यय का मतलब है पहले ही खर्च करने हैं, इसको 6 साल के दौरान खर्च करेंगे, ये इसका टारगेट रखा गया है 6 सालों के दौरान, यानी कि 2021 में स्टार्ट किया गया है, तो ये जो हो गया आपका 2025-26 तक, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। और उसके आगे अगर और सरकार को लगा कि हाँ सही काम चल रहा है, या फिर ये प्रॉफिट में जा रहा है, या फिर लोगों को फायदा हो रहा है, तो हो सकता है कि इसका जो टेन्योर है वो बढ़ा भी सकते हैं, वो आगे चलकर। तो ये 2025-26 तक के लिए किया गया है ये अभी, ठीक है। तो चलिए, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2021 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, यानी कि अगर मैं बात करूं केसीसी, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, केसीसी, आपने नॉर्मली नाम सुना होगा गाँवों में, ये आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना।
तो ये जो आपकी जो है ना, ये किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना शुरू की गई है, ये 1998 में स्टार्ट की गई थी। कब की गई थी? 1998 का अगस्त में, ठीक है ना, अगस्त 1998 में, 19 सॉरी 1998 के दौरान। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इसके अंदर क्या होता है, किसान को ध्यान रखना, लोन दिया जाता है, लोन दिया जाता है किसके ऊपर? लेस इंटरेस्ट के ऊपर। क्या? लेस इंटरेस्ट के ऊपर इसको वो दिया जाता है, और इसमें लेस इंटरेस्ट रखा गया है। देखो 7% सरकार ने रखा गया है, जिसके अंदर से 3% जो है वो गवर्नमेंट पे करेगी। कौन करेगी? गवर्नमेंट पे करेगी। किसान को तो केवल और केवल 4% ही पे करना होगा, ओनली, ठीक है ना, फार्मर के लिए। ठीक है, तो ये एक योजना है किसान को सस्ते ब्याज के ऊपर लोन प्रोवाइड करवाने की एक योजना है। 1998 में ये स्टार्ट की गई थी, और ये आरवी गुप्ता समिति की सिफारिश के ऊपर है ना। कई बार पूछ लिया जाता है कि इसको रिकमेंड किसने किया था, है ना, और रिकमेंड किसने किया था? आर वी, ठीक है ना, गुप्ता, आर वी गुप्ता कमेटी की सिफारिश पर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये आपकी कौन सी जो समिति है उसकी सिफारिश के ऊपर ये स्टार्ट की गई थी, ठीक है ना। तो ये आपके लिए ऐसे की जो क्वेश्चन है, हो सकता है कि भाई ये जो आपके जो सन वाले हैं, ये आंकड़े वाले जो क्वेश्चन है, ये आपके लिए कम आ सकते हैं, लेकिन ऐसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना, ये ज्यादा आएंगे कि इसमें आपको ये योजना किससे संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, फार्मर को लोन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या है? तो ध्यान रखना, लेस इंटरेस्ट के ऊपर लोन प्रोवाइड करना, ये प्रमुख उद्देश्य है, ताकि किसान डेप्ट ट्रैप ना हो। किसान का क्या ना हो? डेप्ट ट्रैप ना हो, यानी कि ऋण जाल के अंदर न दब पाए। इसलिए ये जो योजना है सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई थी। आपने देखा होगा कि अखबारों में आपको दिखाई दे रहा है कि आज वहां पे किसान ने सुसाइड कर लिया है, आज उसने अपने फांसी लगा ली है। इन सभी चीजों को, नेगेटिव जो पॉइंट जो है किसान के, उनको रोकने के लिए ये लाई गई थी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1998। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय बजट 2020-21 में कॉर्पोरेट बॉन्ड में, ठीक है, में एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की सीमा को 9% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? ठीक है ना, तो कितना कर दिया गया है? 9% से बढ़ाकर। तो ध्यान रखिएगा, 2020-21 में ध्यान रखना, ये कितना कर दिया गया है? 15%। आपका कितना कर दिया है? 15% कर दिया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ये कौन करता है भाई? ये ध्यान रखना, अब केंद्रीय बजट में जो ये है ना, ये जो देखे, हम जो डिक्लेयर जो कर रहे हैं वो बजट के अंदर कर रहे हैं। किसके अंदर कर रहे हैं? बजट के अंदर। और बजट पे प्रेजेंट कौन करता है? ठीक है ना, कौन करता है? तो वो अगर हम देखेंगे तो फाइनेंशियल मिनिस्टर जो होता है ना, वो पेश करता है। लेकिन ये जो है ना, ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की जो सीमा है, ये लिमिट्स जो है, ये ये डिसाइड कौन करता है? ठीक है, तो ध्यान रखना, ये डिसाइड जो करेगा, वो ध्यान रखना, वो भारत का रिजर्व बैंक करेगा। कौन सा करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। और फिर ये भारतीय जो फाइनेंस मिनिस्टर उसको, उनको ये रिपोर्ट देते हैं, और फिर वो बजट के दौरान ये घोषणा करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना, ये एफ एफ पी आई जो है ना, ये आपका, ये 2020-21 के बजट के बाद में 15% कर दिया गया है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में व्यवसाय सेवा के सेवा क्षेत्र के तहत स्वीकार्य परियोजना की अवधि की अधिकतम लागत कितनी है? ठीक है ना, अधिकतम लागत की बात कर रहा है। तो ये देखो, ये जो कार्यक्रम जो है ना, अधिकतम जो लागत है, इसमें ध्यान रखना, ये क्या किया गया है? 10 लाख किया गया है। कितना किया गया है? 10 लाख किया गया है इस परियोजना की अधिकतम लागत। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, तो 10 लाख हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब देखो, इसमें दो, मैं आपको एक
छोटी सी और बात बता देता हूँ, इसमें दो ऑब्लिक देके एक व्यवसाय दिया गया है, एक सेवा क्षेत्र दिया गया है। तो जो आपका सर्विस सेक्टर है, कौन सा, सर्विस सेक्टर के अंदर इस योजना के अंदर धनराशि वो लागत कितनी है, 25 लाख है। ये और आप इसमें कर लेना है ना। और आपका जो व्यवसाय है ना, ऑक्यूपेशन के दौरान है, तो वो आपका है 10 लाख, 10 लाख है, ठीक है ना। तो ये आप दोनों ये पॉइंट याद कर लेना इसके, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट कीजिएगा क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बजट 2020-21 के अनुसार पोषण संबंधी कार्यक्रमों के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु निम्नलिखित में से कितनी राशि प्रभावित की गई है। तो ध्यान रखना, ये पोषण से संबंधित कार्यक्रम, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने के लिए सरकार ने न्यूट्रिशन के ऊपर कितना खर्च करेगी, ठीक है। तो ये आपके कितना है, तो ध्यान रखिएगा 2020-21 के अनुसार, तो ध्यान रखिएगा कितना था, 35,700 करोड़। कितना था, आप देखो भारत सरकार इतने रुपए तो है ना, 35,700 करोड़ तो केवल और केवल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगी। यानी कि किसी भी तरह से जो बच्चे हैं और जो आपके जो मेटर्निटी है उनके लिए, ठीक है ना, उनके लिए प्रोवाइड करवाएगी ये, कि भाई भारत के अंदर जो बच्चे हैं ना वो कुपोषण का शिकार ना हो, किसका हो, कुपोषण का शिकार ना हो, है ना। इसलिए ये सरकार ने प्रोवाइड करवाने के लिए ये इतने पैसे लॉन्च किए हैं, ठीक है ना। जितने भी पोषण से संबंधित कार्यक्रम हैं उन्हीं में डिवाइड होंगे ये, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ कि आपका 2021-22 वाला है एक, ये आपका लिए नया क्वेश्चन है। 2021-22 का जो है ना, 21-22 का जो बजट है, ठीक है ना, ये भारत का, ठीक है, क्या है, इंडिया डिजिटल डिजिटल बजट है ना। आपने कभी देखा होगा ना कि जो वित्त मंत्री जो होता है एक बैग लेके आता है और फिर वो बैग के माध्यम से क्या करता है, आपका जो है ना बजट जो है, बजट डिक्लेयर करता है। वो ऐसा नहीं है, अब इसमें 2020 जो आपका ध्यान रखना, 2021-22 वाला जो है ना, सॉरी 2021 जो 22 वाला है, उसके अंदर ध्यान रखना लैपटॉप में जो है ना, आपका लैपटॉप के अंदर जो है हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर जो थी कौन है ना, सीतारमन, निर्मला सीतारमन जी है, वो लैपटॉप लाई और उसी में से सभी को ये घोषणा बताई है आके मैं बजट पेश कर रही हूँ, उसी से माध्यम से पेश किया है ना। यानी कि एक प्रकार से जो डॉक्यूमेंट्स जो बनते हैं वो डिजिटल बने हैं। यानी कि कागज के ऊपर उन्होंने कुछ नहीं लिखा है, कागज के ऊपर एक पेन भी नहीं चलाया है, सब कुछ जो किया है उन्होंने लैपटॉप के अंदर किया है और फिर वही आके वहां पे आपकी जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये वाला आपका इंपॉर्टेंट है, कौन सा बजट, भारत का पहला डिजिटल बजट है, केंद्रीय बजट था, ठीक है, 2021-22 वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में शुरू की गई थी, ठीक है ना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है। तो ये कब की गई थी, 1999 में, ठीक है ना, 1999 के अंदर, यानी कि दिसंबर 1999 में, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, तो ये याद कर लीजिएगा। स्वरोजगार, देखो नाम से पता चल रहा है, ग्राम, ग्रामों के अंदर क्या करना वाला है, एम्प्लॉयमेंट देना है, ठीक है, क्या, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाना है, ठीक है ना। जो आपके जो यंगेस्ट हैं ठीक है ना, और जिनको रोजगार नहीं मिला है, जॉब वगैरह नहीं मिली है ना, तो उन सभी को क्या मिलेगा, यहाँ पे रोजगार मिलेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष कितने दिनों के लिए रोजगार प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है ना। अब ये आपके लिए ध्यान रखना है कि जो आपकी जो मनरेगा जो गांव में जो होती है ना उसके अंदर, ठीक है, कितने दिन, तो इसमें ध्यान है कितने दिन दिया जाता है, 100 दिन दिया जाता है, कितने दिन, 100 दिन, ठीक है आपका।
आपको यानी कि जो पूरा एक ईयर है ना, एक ईयर के अंदर 365 डेज होते हैं, और 365 डेज में से 100 डेज है ना, वो आपको सरकार गारंटी दे रही है, ध्यान रखना, कि हम आपको 365 में से 100 दिन तो रोजगार देंगे ही देंगे। ये ध्यान रखना, विश्व की एकमात्र ऐसी योजना है जो काम देने के लिए गारंटी देती है, और कोई योजना है विश्व में, कोई देश नहीं है जिसने ऐसी योजना चलाई है और उसमें गारंटी दी हो। भाई इसमें अगर आपको काम 100 दिन नहीं मिला है ना, तो सरकार आपको भत्ता प्रोवाइड करवाती है, ये गारंटी दी गई है, ठीक है ना। इसलिए ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये स्टार्ट कब की गई थी, है ना, शुरू की शुरुआत की बात करें, है ना, इम्प्लीमेंट कभी की गई थी, तो इम्प्लीमेंट की गई थी 2005 में। कब की गई थी? 2005 में, ठीक है। तो बाद में इसका ध्यान रखना, 2009 में, 2009 में इसका नाम क्या लिख दिया? महात्मा, ठीक है ना, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना, ठीक है ना। तो महात्मा जो शब्द है, ये एम जो लग रहा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी है, तो ये कब किया गया था? 2009 के अंदर, ये ध्यान रख लीजिएगा। पहले नरेगा बोला जाता था इसका, क्या बोला जाता था? केवल और केवल नरेगा, ठीक है ना। और इस समय जब ये पारित किया गया था, उस समय हमारे पीएम जो थे, ध्यान रखना, वो पीएम कौन थे? मनमोहन सिंह। कौन थे? मनमोहन सिंह, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री भी याद रखिएगा उस समय, क्योंकि उन्होंने ही ये लॉन्च की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जो योजना है उच्च शिक्षा संस्थानों में, है ना, कौन सी? क्या? उच्च शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थियों की गतिशीलता को सक्षम बनाती है, ठीक है, सक्षम बनाती है, ठीक है ना। तो बताओ भाई, कौन सी बनाती है? जो विद्यार्थियों की जो गतिशीलता है, यानी कि मोबिलिटी जो है, उनको बढ़ावा देती है, ज्यादा से ज्यादा उनको वो करती है, प्रोत्साहन करती है ये, ठीक है। तो ये कौन सी है, ध्यान रखिएगा? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, क्या हो जाएगा आपका आंसर? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो है, ये इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। डिजिटल इंडिया मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? ठीक है ना, डिजिटल इंडिया मिशन, है ना, किस वर्ष शुरू किया गया था? तो बताइए भाई, ये क्योंकि ये तो अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है उनको, ठीक है ना। तो बताओ कब किया गया था? तो ध्यान रखना, ये डिजिटल इंडिया मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, 1 जुलाई, यानी कि 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? तो इसके अंदर ध्यान रखना, जो भी कार्य किए जाएंगे वो सारे के सारे डिजिटल किए जाएंगे, डिजिटल किए जाएंगे, है ना, इसका मकसद था, ये ध्यान रखना। ये ई गवर्नेंस के ऊपर आधारित था, किसके ऊपर? ई गवर्नेंस, ठीक है। ई गवर्नेंस का मतलब होता है, क्योंकि भाई देखो, हम इसके अंदर जो आपके जो है ना, पेपर पेपर जो है, पेपर कम से कम यूज किए जाएंगे, है ना, कम से कम यूज किए जाएंगे ये। और जैसे आपके जो फॉर्म ऑनलाइन होते हैं, आपने अभी देखे होंगे फॉर्म भरते हैं, फॉर्म किस कैसे होते हैं? ऑनलाइन होते हैं, ऑनलाइन होते हैं। तो मैं इसका मतलब है कि ई ई फॉर्म है ये, हम इसको बोलते हैं ई फॉर्म, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म है। और पहले हम क्या करते थे? ऑफलाइन जो भरते थे, क्या कौन सा? ऑफलाइन। ऑफलाइन में हम क्या करते थे? पेज लेते थे, पेज के ऊपर हमारी जो डिटेल्स है वो प्रोवाइड करवाते थे, और फिर उसको एक लिफाफे में हम सरकार को भेजते थे। वो जो था वो पेपर वाला जो कार्यक्रम होता था। लेकिन अब ये तो आपको ये पेपर वगैरह वो नहीं है, सब आपको को सब कुछ जो है वो क्या किया जाता है? डिजिटली रूप से प्रोवाइड, आपको जो भी चीजें हैं वो प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो इसको बोलते हैं ई गवर्नेंस, है ना। यानी कि जो भी कार्य हैं वो सभी कार्य कैसे करने हैं, ध्यान रखिएगा, कैसे करने होते हैं, मतलब कि बिना पेपर के, है ना, लैपटॉप के माध्यम से, नेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जो भी कार्य किए जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2015 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वित्तीय सेवाओं, ठीक है ना, अर्थात मूल बचत और जमा खातों, विप्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन तक किफायती तरीकों से पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन कौन सा है ना? राष्ट्रीय मिशन कौन सा है? अब देखो, आप, मेरे को पता है कि आप ये लोग कुछ एक जो है बच्चे वो नहीं समझ पाए होंगे, कुछ एक बच्चे ही समझ पाए होंगे। मैं आपको बताते हूँ, जो भी आपके बैंक खाते हैं या कोई भी आप लेन देन कर रहे हैं, यानी कि ये आप जो है ना, मनी से रिलेटेड आप लेन देन कर रहे हैं, मनी से रिलेटेड, ठीक है, या फिर मैं ये कहूँ कि जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट जो है वो भारत के नागरिक को, सिटीजन को मनी सेंड करता है ना? या तो आप किसी के रूप में भी हो सकता है, जैसे किसी को पेंशन मिल रही है, ठीक है ना, किसी को बीमा किया जा रहा है, ठीक है, या विप्रेषण का मतलब होता है कि जो विदेशों से जो पैसा आता है ना, भारत में कोई भारत का नागरिक है, वो अपने परिवार को पैसे भेज रहा है, तो उनको हम बोलते हैं विप्रेषण, ठीक है, या ऋण वगैरह है। तो ये सभी किफायती तरीके से, यानी कि किफायती तरीके से मतलब क्या है कि इसके बीच के अंदर है ना भाई, इसके बीच के अंदर करप्शन नहीं हो। जैसे किसान को अगर मुआवजा मिलता है तो 1 रुपया मिलता है, तो पहुंचते 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 वो केवल 10 पैसे ही मिल पाता है, बाकी के बीच के खा जाते हैं। तो ये सब सिस्टम खत्म करने के लिए सरकार ने एक नया तरीका निकाला है, और तो सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय समावेशन समाधान क्या है ना, उसके लिए एक राष्ट्रीय मिशन स्टार्ट किया था, प्रोग्राम शुरू किया गया था, ताकि हम जो बिचौलिए करप्शन जो होता है उनको रोकने के लिए सीधे लाभ पहुंचाएंगे उसी के बैंक खातों में, ठीक है ना? तो वो कौन सा था, आपको याद होगा, जन धन योजना। कौन सी? प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये खाते खुलवाए गए थे, ठीक है ना? अब देखिए, इस योजना के जो है ना, ये योजना आपकी, ठीक है, ये जो योजना है, ये योजना कब स्टार्ट की गई थी? अगर इसको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ठीक है ना? ये क्या है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, ये कब स्टार्ट की गई थी आपकी? 28 अगस्त 2014 को, ठीक है ना? तो ये योजना कब लॉन्च की गई थी? 28 अगस्त 2014 को लॉन्च की गई थी, ठीक है ना? और इसके अंदर ध्यान रखना, प्रधानमंत्री ने अपील की थी, तो प्रधानमंत्री की अपील से बहुत ज्यादा लोगों ने इसमें खाता खुलवाया था, ठीक है। अब जो सरकार फायदा पहुंचाएगी, किसी भी प्रकार का अगर प्रॉफिट पहुंचाना चाहती है, तो इस योजना के तहत जो खाता आपने ओपन करवा रखा है, उसी खाते के अंदर ही आएंगे। और इसको संचालित कौन करता है? तो ध्यान रखना, फाइनेंस, कौन करता है? फाइनेंशियल मिनिस्ट्री जो है आपकी, वो मंत्रालय जो है वो इसको क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है ना? वो संचालित करता है, देख रेख वो करता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? प्रधानमंत्री जन धन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड, IIPDF से संबंधित निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिएगा, ठीक है ना? तो अब ये देखिएगा, इसमें आपका कौन इसमें गलत है, गलत वाला देखना आपको, कौन सा आखिर गलत कौन सा है वो देखना है आपको। तो इसमें देखिए कौन सा गलत है, ठीक है। IIPDF की स्थापना 2017 में की गई थी, क्या ये बात सही है? नहीं भाई, ये गलत है, 2017 में नहीं की गई थी, 2007 में इसकी स्थापना की गई थी, IIPDF की, ठीक है ना? 2007 में की गई थी, ठीक है ना? आई IPDF के लिए धन केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है भाई, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि देखो, हम बात किसकी कर रहे हैं? इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात करें, इंडिया का जो ढांचा है उसको सुधारना है, तो ये काम होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है, ये सही है। यह योजना आर्थिक कार्य विभाग के अंतर्गत अधिसूचित किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है भाई, ठीक है ना? यह योजना आर्थिक कार्य विभाग के दबाव को के कंट्रोल में होता है, उसके देख रेख में होता है। तो ये पहला और दूसरा तो सही है, लेकिन हमें गलत देखना है, गलत कौन सा है? ये वाला गलत है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल सी हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो, स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है ना, स्टैंड अप इंडिया का, ठीक है। तो ये देखिएगा, ठीक है ना, इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है। तो देश भर में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना, क्या ये उद्देश्य है इसका, है, बताओ भाई। नहीं, ये नहीं है, स्टैंड अप इंडिया ये नहीं है। एससी और एसटी और महिला उद्यमियों के लिए बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करना, ये है इसका प्राथमिक उद्देश्य है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, इसका प्राइम पर्पज क्या है, प्राइम पर्पज क्या है। एससी और एसटी और महिला है ना, वह जो इनके जो लोग हैं या महिलाएं हैं वो उद्यमी इंटरप्रेन्योर बन रही हैं, तो उनको बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करना होता है ये, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और ये जो है ना स्टैंड अप इंडिया, ये कब शुरुआत की गई थी इसकी, तो ध्यान रखना 5 अप्रैल, ठीक है ना, 2016 को शुरुआत की गई थी, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान रखना, महिलाओं को ध्यान रखना, महिलाओं को 80% से अधिक लोन प्रोवाइड किया जाता है, बाकी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना। और ये योजना कौन संचालित कर रहा है, तो भाई ध्यान रखना, वित्त मंत्रालय, कौन सा कर रहा है, वित्त मंत्रालय, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा इसका, ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत सभी खरीफ खाद्य और तिलहन फसलों के लिए किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम रहेगा, है ना। अब देखो, ये फसल बीमा जो योजना जो है, यानी कि जो किसानों की, जो आपके जो फार्मर है ना, फार्मर की अगर अगर हम देखें, फार्मर की अगर जो क्रॉप्स है, क्रॉप्स क्या हो जाती है किसी भी कारण से, यानी कि नेचुरल रूप से क्या हो जाती है, रेन हो जाती है, यानी कि बर्बाद हो जाती है, खराब हो जाती है, तो ऐसे में ध्यान रखना, ये फसल का बीमा किया जाता है, क्या किया जाता है, बीमा किया जाता है। बीमा क्या हुआ है, तो सरकार जो है, सरकार क्या करेगी, आपको मनी प्रोवाइड करवाएगी, बीमा देगी, अगर आपकी सरकार, आपकी सॉरी आपकी फसल जो है वो खराब हो गई है। तो ये क्या कह रहा है कि सभी खरीफ खरीफ की जो खाद्य फसलें हैं और तिलहन की जो फसलें हैं के लिए किसानों द्वारा दे अधिकतम प्रीमियम कितना रहेगा, है ना, कितना अधिकतम देना पड़ेगा उसको, और फिर उसके बदले में उतना वो मिलेगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये कितना है, 2%, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2% है ये, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस योजना जो है ना, ध्यान रखना, इस योजना की जो शुरुआत है, ध्यान रखिएगा, वो कितनी है, कब की गई थी, ध्यान रखिएगा, 2016 में, कब की गई थी, 2016 के अंदर की गई थी, ठीक है। तो ध्यान रखना, अधिकतम की बात किया गया है, ये देखो यहाँ पे आपको अधिकतम, है ना, क्या किया गया है, अधिकतम, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कितना देना पड़ेगा, 2 देना पड़ेगा, ठीक है ना। और लेकिन ध्यान रखना, रबी फसलों के लिए, ये खरीफ की फसलों के लिए, अगर रबी फसलों के लिए आपसे पूछे तो 1.5% कर देना है ना। और अगर आपसे पूछे कि बागानी हॉर्टिकल्चर के लिए क्या किया जाएगा, कितना है, तो वो 5% है। ये 3 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, खरीफ के लिए, है ना, खरीफ, खरीफ के लिए 2%, रबी के लिए 1.5%, और बागानी के लिए 5%, ठीक है। ये आपको अधिकतम दे होगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, भारत के राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये सही वाला देखना है, सही वाला सुनना है, और गलत वाला हमें नहीं सुनना है। तो देखिएगा क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन को देखिएगा, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन यानी कि एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। तो कृषि को अधिक उत्पादक बनाना है, बिल्कुल सही है भाई, है ना। जो कृषि का जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन को क्या करना है, बढ़ा बढ़ाना है। कृषि को अधिक सतत बनाना, सतत का मतलब निरंतर बनाना, है ना, निरंतर बनाना। अब निरंतर बनाने के लिए क्या होता है, देखो कई बार क्या होता है कि वर्षा नहीं होती है, और रेन नहीं होती है, रेन नहीं होती है तो फसल नहीं होती है, तो इसलिए रेन के ऊपर जो डिपेंडेंसी है ना, डिपेंडेंसी को क्या किया गया है,
समाप्त किया गया है। समाप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया है, इरिगेशन का सिस्टम निकाला है। क्या किया है, इरिगेशन का, ठीक है ना। और इरिगेशन के लिए उन्होंने क्या से सिस्टम लगाए गए हैं, जैसे कि आपका जो कैनल है, कैनल दे दिया गया है, निकाल दी गई है, हाँ। या कोई नदी का पानी का जो क्षेत्र है, कोई नदी वाला इलाका है जो नदी सूख रही है, तो उस दूसरी नदी का पानी उसमें डाल दिया गया है। तो ध्यान रखना, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं इसके तहत। यानी कि मतलब ऐसे कार्य करना जिसके अंतर्गत मैं कहूँ कि एग्रीकल्चर को का ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले, एग्रीकल्चर ज्यादा से ज्यादा हो, उसका उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है। और इसमें जैविक खेती को बढ़ावा दिया गया है। बिल्कुल सही है बात ये कि भाई जैविक जो आपकी ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है ना, उसको क्या कर रही है सरकार, बढ़ावा दे रही है ना। जिसके जैसे आपका डीएपी है ना, यूरिया है, ये इनकी उपयोगिता है ना, यूजेबिलिटी जो है उसको कम किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। तो ये तीनों कथन आपके सही है, तो एक दो तीन सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट, ठीक, राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, और ये हमारा लास्ट सेशन का लास्ट है। देखिएगा, चलिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में लाभार्थियों को हर वर्ष कितनी राशि दी जाती है? भाई देखो, सम्मान निधि योजना का मतलब क्या है कि जो आपका जो फार्मर है ना, क्या है, फार्मर है, फार्मर को हर वर्ष, हर वर्ष मनी दी जाएगी, ठीक है ना। मनी दी जाएगी। मनी किस लिए दी जाएगी, ताकि जो आपकी जो बिजाई का जो समय होता है ना, किसका, बिजाई का समय होता है, उस समय किसान क्या करता है कि जो आपके जो लैंड लॉर्ड्स जो होते हैं, लैंड लॉर्ड से क्या लेता है, लोन लेता है, क्योंकि बिजाई वगैरह करनी है। और लोन का जो इंटरेस्ट रेट है, क्या इंटरेस्ट रेट है, वो क्या रहता है भाई, हाई रहता है। जिसकी वजह से किसान है ना, किसान उसको पे नहीं कर पाता है। और पे नहीं कर पाता है, तो ऐसे में उसकी जमीन को कौन ले लेता है, लैंडलॉर्ड लेता है। तो इससे जो किसान है, ध्यान रखना, वो भूमिहीन और भूमिहीन हो रहे हैं, यानी कि लैंड लेस बनते जा रहे हैं भारत के अंदर किसान। इस समस्या को रोकने के लिए सरकार ने क्या किया गया है, भाई बिजाई के समय है ना, आपको हम सहायता राशि देंगे। वो कितनी देंगे, 6,000 रुपए सालाना देंगे, जिससे आपके जो सीड्स है ना, सीड्स आप उसको क्या कर सको, बाई कर सको या खरीद पाओ, ठीक है। तो ये इसलिए सरकार ने इसको 6,000 रुपए दे रहा है, ठीक है। सरकार राशि प्रदान की जाती है, और वो कौन सी योजना के तहत, सम्मान निधि योजना के तहत, ठीक है। अब ये योजना कब लॉन्च की गई थी, तो ध्यान रखना, 24 फरवरी 2019 को, ठीक है, 2019 को। क्लियर हो गया इस चीज का। तो ये लिए ध्यान रखना, 2019 को स्टार्ट की गई थी। अब एक बात ध्यान रखना, कितनी किस्तों में दिया जाएगा, है ना, कितनी किस्तों में। तो ध्यान रखना, किस्तें बनाई गई हैं, किस्तें यानी कि तीन बनाई गई हैं। कितनी, तीन किस्में, 2,000 की एक, 2,000 की एक, और 2,000 की एक। एक साथ नहीं दिया जाएगा इसके अंदर, ठीक है ना, एक साथ नहीं दिया जाएगा। क्लियर हो गया इस चीज का, तो ये ध्यान रखना है। तो ये आज की हमारी जो क्लास है उसका क्वेश्चन नहीं ये। और हम मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, और अगली क्लास में हम देखेंगे आगे के क्वेश्चंस। और बने रहिए, जो बच्चा नया है सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।